हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड हम कर रहे थे अभी तक यूपी टीजीटी बायोलॉजी का 2013 का प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, तो इसके 89 क्वेश्चंस हो चुके हैं जो कि अपलोडेड है लेक्चर। आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम 2016 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो हम सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम हुआ था 2021 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कितने कार्य होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के बहुत सारे काम होते हैं, बट मेजर जो काम होते हैं वो दो ही काम होते हैं। पहला है फ्लो ऑफ एनर्जी, दूसरा है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो मेन दो काम है तो इसका आंसर होगा दो। साइक यानी लाइकेन साधारणतया निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं? एल्गी एंड फंगी का म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं। एल्गी एंड फंगी का म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं और ये प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी आ सकता है आपका, जैसे कि प्रदूषण के इंडिकेटर कौन से होते हैं, उसमें ऑप्शन में दे देंगे शैवाल, कवक, शैक या कुछ और। ठीक है, तो उसमें प्रदूषण के इंडिकेटर लाइकेन होते हैं। ये प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते हैं। हरे पौधे होते हैं स्वापोषी। तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? तुलसी लेबिएटी कुल का पौधा है। ये जो टैक्सोनॉमी है या जो कुल है ये मुझे आपको अलग लेक्चर में कराने हैं, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो मैं बहुत नोटिस किया है मैंने कि टैक्सोनॉमी से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी हमें करनी है। आड़ू का वानस्पतिक नेम क्या है? आड़ू का वानस्पतिक नाम है परोनस पर्सिका। ठीक है, नेक्स्ट एक पादप विषाणु में साधारणतः क्या होता है? साधारणतः इसमें आरएनए होता है। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त की जाती है? शीशम की लकड़ी का बोटेनिकल नेम पूछा है इन्होंने, ये होता है डलबर्जिया सिसो। उपभोक्ता हमेशा होते हैं। उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। ठीक है, 98 ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड सिर्फ और सिर्फ अपराइट होता है, केवल खड़ा होता है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है, अगर हम लिंडमैन का 10% रूल देखें तो उसमें क्या होता है, हर ट्रैफिक लेवल पर आपका क्या होता है, एक 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा अपराइट ही रहेगा। ठीक है, निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है? ये है सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हम कुकिंग में भी यूज करते हैं, घर में भी यूज होने लगा है, मार्केट में भी बहुत दिखता है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में। परुनस अमाइगडेलस किस कुल का पौधा है? परुनस अमाइगडेलस होता क्या है, किसका बोटेनिकल नेम है? ये बोटेनिकल नेम है आलमंड का। किसका है? आलमंड, बादाम का। और ये कुल है इसका रोजेसी। ठीक है, रोजेसी कुल का पौधा है। एरन काइमा पौधे मुख्यतः में पाए जाते हैं। एरन काइमा, एरन काइमा, एरन। ठीक है, एरन काइमा पाए जाते हैं जलोदभेद में। कौन से गुण एक पादप समूह में पाए जाते हैं? एक पादप समूह में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? जाति विविधता होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती है, आत्मनिर्भरता, स्वापोषी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी होगा, आंसर इसका होगा ये सभी, क्योंकि जब आपके दो कैरेक्टर मिल रहे हैं तो वो ये सभी ही आंसर होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पौधा है? कीटाहारी पौधा नेपेंथीस है। मुख्य मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने को क्या कहते हैं? अमोनिया से नाइट्राइट बना है, यानी ये अमोनिया बनने की प्रोसेस नहीं है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन है ये। निम्न में से कौन से भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, सभी को पता है डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? लेड। लेड ह्यूमंस के लिए भी हानिकारक है, पौधे के लिए भी हानिकारक है, ये पोषक तत्व नहीं है। अनावृत बीजी
जिम्नोस्पर्म किसकी उपस्थिति आवृतबीजी से विभक्त किया, मतलब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? ये है नग्न बीजी। इसके जो जिम्नोस्पर्म के सीड्स होते हैं वे नेकेड होते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है। उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफी प्राप्त होती है। कॉफी किससे प्राप्त होती है? किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? ये रूबिएसी से प्राप्त होती है। ठीक है, कॉफी रूबिएसी कुल के पौधे से प्राप्त होती है। उसी पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक है, क्या नाम है? कैमेलिया साइनेंसिस। बोटेनिकल नेम, टैक्सोनॉमी यानी कुल का नाम बताना है कि किस कुल का कौन सा पौधा है, ये हम डिटेल में कर लेंगे। भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता है SR कश्यप। तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं? तंबाकू एवं आलू सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं। नंबर का पिरामिड होता है। नंबर का पिरामिड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड हमने बनाया है। गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? नगरपालिका एवं औद्योगिक वहित मल। इसके अलावा और कोई इतना बड़ा कारण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का बिजली घर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था अभी तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। क्या है? निम्न में से कौन सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू होता है? स्क्लेरेन्काइमा सबसे हार्ड होता है। जीवाश्म का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? संपीडाश्म, मुद्राश्म, पर्णटाश्म, ये सभी। ठीक है, इनमें से कौन एक पौधे का रोग जनित बीमारी नहीं है? कौन सी इसमें से बीमारी नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ? डी, खनिज की कमी से होने वाले हरित रोग। ठीक है, ये रोग जनित बीमारी नहीं, मतलब ये किसी पैथोजन से नहीं हो रही है, खनिज की कमी से हो रही है। वसा के संश्लेषण में निम्नलिखित होता है। वसा के संश्लेषण में फैटी एसिड बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का संघनन होता है, सब कुछ होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? क्या दो चीजें मिलकर के एक विषाणु बनाएंगी? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये दो चीजें होती हैं एक वायरस में। प्रवाल या कोलेरॉयड रूट निम्न किस पौधे में पाई जाती हैं? कोलेरॉयड रूट पाई जाती हैं साइकस में। सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न किस कुल में पाया जाता है? क्रूसीफेरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन तुम्हारा 123। डेल्फिनिया एकोनिटम क्लोमिटिस किस कुल के पौधे हैं? ये सारे पौधे किस कुल के हैं? रैनन कुलेसी कुल के पौधे हैं। ठीक है, क्रोकस स्टाइवस का साधारण नाम क्या है? केसर। केसर को कॉमनली केसर को बोटेनिकल नेम है क्रोकस स्टाइवस। नंबर, जैव मात्रा एवं ऊर्जा के संदर्भ में जो आपसी रिश्ता होता है उसको एक आरेख से प्रदर्शित किया जाता है। इसे पिरामिड्स बोलते हैं। नंबर का पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। ठीक है, हमारे 125 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे एंड जो हमें बहुत कॉमन चीजें मिल रही हैं, जैसे टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बोटेनिकल नेम से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो कॉमन बोटेनिकल नेम की प्रैक्टिस कर लेंगे। टैक्सोनॉमी की जो मेजर हमारी जितनी फैमिलीज हैं उनकी प्रैक्टिस